निशा। क्या टॉपिक होता लास्ट? ओके, लास्ट हम लोग गोल्डन रेशियो पढ़ रहे थे ना। तो क्या वैल्यू था इसमें आपको? 1.618। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। चलिए, अक्षय। तो टेक्स्ट टूल चल रहा था इसका मतलब ना। तो ऑप्शंस देखते हैं और क्या क्या है इसमें। सो यहाँ से आ गया आपका फॉन्ट, यहाँ से हो गया आपका फॉन्ट के टाइप, यहाँ से हो गया फॉन्ट का साइज, यहाँ से हो गया स्पेसिंग, ये वर्टिकल स्पेस हो गई, ये पैराग्राफ में स्पेस है, ये लेफ्ट सेंटर राइट, ये आपका ऑटो विड्थ, ऑटो हाइट एंड फिक्स हाइट। गुड मॉर्निंग। अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, स्ट्राइक, इंसर्ट यूआरएल भी हमने कर लिया था एज ए विजिट गूगल। तो हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज कंप्लीटेड है इसमें। शीट छेड़ देते हैं, फॉर्मूले खराब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आर्टबोर्ड टूल। तो आर्टबोर्ड के हमने फीचर्स देख लिए ऑलरेडी। ठीक है, और लास्ट आपके पास में जूम इन एंड जूम आउट का फीचर। तो इधर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर शायद मैंने आपको बैकग्राउंड ब्लर, ऑब्जेक्ट ब्लर भी करा दिया था। ड्रॉप शैडो, इनर शैडो, ये भी हो गया अपना। ठीक है, और ये फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है, व्यू पोर्ट वाला भी समझा दिया था मैंने आपको। ठीक है, कि कितना पार्ट जब आप रेंडर करते हो तो डिस्प्ले होगा। ओके, तो मतलब हमारी यहाँ की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीटेड है, टूल्स हमारे कंप्लीट हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बटन आपको मिलता है लाइब्रेरी, जो भी हम लोग कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं वो सब आपको लाइब्रेरी में दिखाई देगा। सेकंड ऑप्शन रहेगा लेयर, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका प्लगइन्स का। अगर आप कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करेंगे इसमें तो आपको यहाँ इजीली डिस्प्ले होंगे। प्लस का सिंबल तब तक नहीं आएगा जब तक आपके कंप्यूटर में अडोबी क्रिएटिव क्लाउड विद अडोबी आईडी लॉगिन नहीं होगा। हाँ, दिखाओ, तुम्हारे भी नहीं आ रहा? दिखाओ।
नहीं हो रहा है। क्रिएटिव क्लाउड में क्या डिस्प्ले हो रहा है हमें, तो कनेक्ट ही नहीं, तो मैं कैसे चेक करूँ? पहले नेट चलाओ, पहले कनेक्ट करूँ नेट से, तभी तो मैं कुछ करूँ उसमें। हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कनेक्टेड हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे यहाँ पर क्या स्टेटस आ रहा है। हो गया ना? अब इनका ही फिक्स हो जाएगा। अभी डिस्कस कर लो, बाद में फिर बैच है तुरंत, क्योंकि मेरा यहाँ पर अब एक भी स्लॉट फ्री नहीं है, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा क्लियर। अभी कर लेना। हाँ, कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। हमारा XD आ रहा है इसमें, XD शो क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इस पे क्या लेमिनेशन कराया हुआ है क्या? चलो, हो गया। तो जिसका भी ये ना है, पहले अपना क्रिएटिव क्लाउड चलाओ, नेट से कनेक्ट करो, इसको बंद करो, दोबारा से ओपन करो, मैनेज अकाउंट में आओ, यहाँ से चल पड़ेगा। तो जब तक तुम्हारी फ़ोटो यहाँ पर ना दिख जाए, तब तक रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा अकाउंट यहाँ नहीं आएगा ना, तब तक नहीं चलेगा। अब देखो प्रियांशी का अकाउंट वहाँ पे आ रहा होगा, होम पर क्लिक करो, तुम्हारा फोटोग्राफ वहाँ पर आ रहा होगा। मैंने कौन सी बैच की प्लेलिस्ट दी थी, मुझे नाम बताओ। बूटस्ट्रैप का दिया था ना, तो शायद मॉर्निंग का बैच होगा मेरा। ठीक 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 ठीक, याद आ गया मुझे।
पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें बहुत पहले एक CSS की वो दी थी, बहुत अभी तक नहीं देखी ना? अगर तुम देखते तो मुझे पता चलता, लेकिन तुम लोगों ने देखी नहीं। ऐसा मत करो, क्योंकि काम की थी इसलिए दी थी मैंने तुम्हें। काम की नौती में क्यों नहीं देता मैं तुम्हें? डिजाइनिंग समझ में नहीं आ रही? कैसी बातें कर रहे हो? पीछे जा रहे हो ना? डॉट खोल ले रहा? अच्छा, किसी के नहीं काम कर रहा है ना? बस एक मिनट दो, मैं लिंक दे दूँ जरा। 829 HTML न्यू 1 2 3 4 5 6। इनका एग्जैक्ट 6 महीने में एक टर्म कंप्लीट हो गया था। कौन से मंथ की वो प्लेलिस्ट देख रहे थे आप, ये बताओ जरा। ठीक है, ये पॉप ओवर वगैरह। तो पॉप ओवर में ना मैंने कस्टम कोड लिखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा ना आपने तो ये लिखा हुआ है। नहीं, अब चलेगा, ये फाइल ले लो, मैं तुम्हें पूरी ना वो दे दे रहा हूँ, ड्राइव दे दे रहा हूँ ये, ठीक है? प्रोडक्ट पे स्कैनर, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। 829 ये है ना अपना? हाँ, देखो ग्रुप में आ गया होगा। ब्लिंकिट पे आना है ना? ठीक है, BLINK ब्लिंकिट। इसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर लें? ठीक है। अच्छा, ऐसा जूम वाला चाहिए ना? ठीक है, ये भी मैंने बना रखा है, किसी फाइल में देता हूँ, एक मिनट रुको जरा। कहाँ पर होगा, किसी बच्चों को भेजा था हमने।
कॉल ऑफ बैच टाइम क्या था 8 to 9 ना? ओहो पाथ इट डज नॉट एग्जिस्ट. क्या था अपना वो 170224 प्रोडक्ट जूम एक्सटेंशन डॉट एच टी एम. अब इसमें क्या करना है आपको, फोटोग्राफ अपनी लगा लेना बस, ठीक है. मैं लगा के दिखा भी दूँ क्या, चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता चला बाद में ना चले. कॉपी, मैं फ़िलहाल बर्गर की फ़ोटोग्राफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है. बेस्ट बर्गर. ये सी एस एस है, ये इसकी जे एस है. मैंने सबके बारे में लिखा कि इससे क्या काम हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर. ठीक है, आ जाइए हमारी फाइल ना, इमेजेस, हमें यहाँ पर इमेज लिखना पड़ेगा, इमेजेस स्लैश कंट्रोल एस. आ गया पर. अब इसकी पोजीशन कहीं भी रख लेना, यहाँ रख लेना, अदर रख लेना, तो ये अपना काम कर देगा उस हिसाब से. ये वाली फाइल और मुझे नीचे वाला बॉक्स है ना, हाँ, वो समटाइम्स तभी आता है जब उसके ऊपर वो तो लिखा जावास्क्रिप्ट में होता थोड़ा है. सा चेंज कर लेना कि ऑन माउस और डिस्प्ले ब्लॉक, ऑन माउस और डिस्प्ले नन, इतना तो समझदार. ठीक है, अभी जरा मैं पहले श्रेया का देख लूँ किनका क्या डाउट है. सर जो वो होता है टूल टिप श्रेया और मेगा मेन्यू का एग्जांपल तो कहाँ से बना के आप कौन सा बना रहे हो? H&M वाला. एच एन एम वाला ना, बैठो बैठो सामने देखते हैं. एच एन एम, हाँ सर ये मेगा मेन्यू बन ही रहा है. यू. ये सारा होवर पे काम कर रहे हैं, बस लेडीज पे होवर करा बस. हाँ ये सम सॉर्ट ऑफ कुछ फ्लिपकार्ट जैसा ही है. ठीक है, मेगा मेन्यू तो ये तो आपने बनाया था. मेगा मेन्यू तो तो मैं वीडियो देख के ही बना रही थी, तो वो होवर पे वो मेरे से ही नहीं हुआ. आपने ना उसमें बटन बना रखा है यस सर जो वो आप, क्लिक करने पर आ रहा है. हाँ बट वो बटन मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए. से बनाया सर आपने. हाँ एक बार मैं चेक करता हूँ, उसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ कुछ, रुको ज़रा. मैं आपको क्लास याद दिलाओ कौन सी है? सर ये दिसंबर में है शायद. दिसंबर में. मेगा मेन्यू 16 कुछ की है. 16 की डेट नहीं है, जनवरी में तो नहीं था. हाँ मेरे में ओपन है. देखना. जनवरी में दिसंबर में बताया सर आपने मेगा मेन्यू. मैं चेक करके बताती हूँ. क्या नहीं आ रहा तुम्हारे में? हाँ हाँ, तुम्हारी विंडो बताओ, विंडो कौन सी डली हुई है? विंडो 10 है, 11 है? 11 की कौन सी है, होम है या प्रो है, प्रोफेशनल कौन सी है? होम है ना, बस इसलिए तुम्हारी कृपा रुकी हुई है. होम में ड्रैगन ड्रॉप नहीं होता. होम बिल्कुल बेसिक वर्जन होता है, नहीं चलेगा वो, कोई फिर से फ़ायदा नहीं है. नहीं मिला. नहीं वो टैब नहीं खोल रहा अपने. मैं फाइंड करता हूँ आपको ज़रा. नहीं नहीं ये है 21 दिसंबर. 1 दिसंबर, थैंक यू. मेगा मेन्यू, मुस्कान ने फाइल भेज दी.
मुस्कान जो भेजा ये चलता नहीं है। कोई नहीं, ये चलेगा। होवर पे चल तो रहा है। बट मेरा नहीं चल रहा ना। आपकी फाइल में नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है। ये जैसे होवर कर रही हूँ तो सर चल तो मेरा भी नहीं रहा। मेरा भी नहीं चल तो रहा। मेरा कैसे चल रहा है भाई? ये देखो, सेम ही बता रहा मैंने है। माउस ओवर किया, यहाँ पर कैटेगरी 4 लिखा है। आपने इसमें जेएस लगा रखी है। हाँ तो लगा दो। मुझे लगानी पड़ेगी। नहीं बट आपका बिना जेएस के भी चल रहा है। वो जब आपने वो ऑन ड्रॉप डाउन होवर कर दिया ना। माउस ओवर मैंने लिखा है ना फंक्शन, तुमने ये नहीं लगा रखा है। ये लगाओ, ऑन ऑफ चल पड़ेगा। जैसे ये जो सीएसएस दे रहे हैं कि ड्रॉप डाउन होवर कंटेंट डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो आ नहीं रहा। मतलब एक बार चेक करना है कि कैसे आ रहा है। सर मैंने फाइल भेजी, इसमें आपने मतलब ऑन क्लिक वाला बताया था, इसमें ऑन माउस वाला नहीं बताया था, इसी में बता दो आप। ये फाइल में है तो ऑन माउस ओवर माउस आउट। नहीं इसमें तो जैसे दो तीन चीजें ही है ना, आपने मेरे वाले में सब कुछ बताया था। हमारा वाला कौन सा है? ये वाला। मैंने ग्रुप पे भेजा है अभी। आ तो गया, ये सामने देखो, स्क्रीन में दिख रहा होगा। सर इसकी सिर्फ ओवरले वाली स्क्रीन आती है और ये सब मेगा मेन्यू वाले शो नहीं होते। मतलब ये ड्रॉप डाउन नहीं खुला तुम्हारे पास? यस सर। तो तुम ये कह रहे हो इसको माउस ओवर पे कर दूं? सर माउस ओवर भी, और जैसे फाइल में अपलोड करती हूँ ना मैं, तो ये चलता ही नहीं है, ओवरले वाली लेयर आती है बस। आपके अनुसार आपने कुछ नहीं करना, बस इसमें ना जो मैंने आपको ये बना के दिया था, ठीक है, बस इस पर अपने आप ऑप्शन डाल दो जो आपको डालना है चैनल वाले। ठीक है, तो सारा कुछ ऑटोमेटिक वर्क कर जाएगा। ठीक है, बस कलर वगैरह अपना चेंज कर लेना, जहाँ रेड वगैरह आ रहा है ये जस्ट मैंने डाल दिया सैंपल के लिए, आप इसको बदल देना इसका। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसकी फाइल ड्राइव पे है। हाँ आपके पास है। सर ये भी ना मतलब जैसे फाइल में मैंने डाला तो सिर्फ इसकी वही ओवरले ही आ रही थी, चल नहीं रहा था ये। और हमने कुछ और भी किया था शायद इसके अंदर, मैं देखता हूँ कुछ तो था। हाँ ये भी कराया था इसमें। सर ये जो ड्रॉप डाउन के साथ आइकन है, ये उसमें बूस्टर में ना आइकन नहीं है, ये कोई क्लास है पता नहीं क्या है, बट ये हटेगा कैसे? कौन सा? ड्रॉप डाउन के साथ जो आइकन है। अरे ये सब ड्रॉप डाउन साथ आइकन है। फॉन्ट ऑसम से लिया है तो उसको हटा दे, वो आ फॉन्ट जाएगा। ऑफ नहीं, आता ही है वो स्टार्टिंग में। अच्छा और बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप है तो उसको आफ्टर को पकड़ के बंद कर दो। ड्रॉप डाउन कॉलन आफ्टर सूडो लगा हुआ है। तो दिखता तो नहीं है आफ्टर। तो दिखता नहीं, वो आपको स्प्लिट करके दिखाई देता है। जैसे मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ लेके जाता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप डॉक्स। अब जैसे यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, ये हमें हटाना है, ये वही चीज़ है। तो राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना माउस लेके आएंगे इसके ऊपर। सर इसके ड्रॉप डाउन बीएस टॉगल करके भी तो क्लास है, वो हटा देते हैं तो भी हट जाते हैं तो। ये देखो यहाँ पर, लेकिन ये ड्रॉप डाउन टॉगल है, हमें हटाना है। इसमें आफ्टर के नाम से एक सूडो मिलेगा हमें। वीएस कोड में आओ, और शायद मैं आपको मेगा मेन्यू की फाइल अलग से भेज दे रहा हूँ, अगर ना हो एक बार के लिए तो यहाँ से देख लेना, ग्रुप में डाल दिया मैंने। ठीक है, और मैं आपको भेजता हूँ, इसको साइड करो, फाइल करंट न्यू फाइल ड्रॉप डाउन डॉट। ध्यान रखना बूटस्ट्रैप का ड्रॉप डाउन बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट से ही चलेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो VS5 यहाँ लिखोगे। अब मान लो कि आपने यहाँ पर बनाया नैप बार, तुम लिखेंगे VS, मैंने अपना कस्टम बनाया था बिल्कुल, क्योंकि आपको कस्टम प्रोजेक्ट में चाहिए था।
तो जैसे हमारा ये वाला पार्ट ऑन हो गया, अब मैं इसका देखो ये बंद करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ जाइए, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, क्लिक हेयर, तो दिखाई दे रहा है पर आफ्टर। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को टारगेट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। यहाँ आए, लिखिए स्टाइल, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, कंटेंट इज ब्लैंक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉर्डर जो ये काम कर रहा है इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट, कंट्रोल एस कर देंगे इसको। अभी जब लोग फाइल को यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे ना तो ये चला जाएगा। और सर अगर रखना हो लेकिन हमारे जैसे बैकग्राउंड ब्लैक है और हमें फिर वो ड्रॉप डाउन वाइट कलर का चाहिए, क्या क्या दोहरा था कलर चेंज करना है उस एरो का? हाँ। हाँ तो आसान है, उस केस में यहाँ पर जाओ और जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ जाके डाल दो। क्या कलर चाहिए बताओ, डाल देता हूँ। नहीं ब्लैक तो ऑलरेडी, ग्रे डाल दीजिए। ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। अबे यार, ठीक है। और इस पर आपने लिख देना है इम्पोर्टेंट। आ गया? सर मुझे इसी के अंदर प्रॉपर वो चाहिए, जैसे ड्रॉप डाउन भी शो हो रहा था, ये ब्लिंकिट चाहिए, हाँ, इसी के अंदर प्रॉपर वो आ रहा था मुझे। एक बार देख लेते हैं क्या बना हुआ है। ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट। हाँ, इसमें कहाँ पर है? डिलीवरी क्लिक करिए, ये प्रॉपर नहीं है ये तो मॉडल लगा दो यहाँ पर, ये मॉडल। ठीक है। पीछे से सर फिर मेरे इसमें दो मॉडल मॉडल अलग हो टाइप के जाएंगे, भी है मॉडल, तो उसमें तो ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शंस है उसमें सारे जो इसी नंबर में मेरे दो मॉडल हो जाएंगे, लॉगिन पे भी लगा दिया मैंने, हाँ, तो फिर ये उसके तो रुको, और भी तरीके हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। रुको रुको रुको, जो आपको चाहिए वो मिल सकता है हमें। यहाँ जाओ, टूल टिप पर जाओ। तो टूल टिप में जैसे कस्टम टूल टिप ये वाला है ना, सर ये टोस्ट ही नहीं बन सकता। ये टोस्ट एक अलग चीज़ होगी। तो ये जैसे हमने यहाँ से इसको निकाला, अब जैसे ये टॉप में निकालना हो या राइट से निकालना हो या बॉटम से निकालना हो या लेफ्ट से निकालना हो, तो एरो बंद कर सकते हो। वो बंद कर सकते हैं ना, जैसे भी मैंने बंद किया वही बंद हो जाएगा। ये बॉर्डर से तो बना है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बॉर्डर की कोडिंग है इसके अंदर, मैंने किसी क्लास में कराया होगा। रुको जरा सर आपने उसी में कराया है ना ना ना, बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज में। नहीं मैंने किसी और को भी कराया। रुको जरा बताता हूँ। 12 130 332 5 HTML, इस वाले में होना चाहिए। इसमें हम लोग सर्च करेंगे नोएडा, क्या नाम था, जनवरी, इसमें होना चाहिए। CSS यहाँ सर्च करो, टूल टिप, CSS टूल टिप, टॉपिक नंबर 47। यस, तो यहाँ आप देखो जो हमने टूल टिप निकाला है ना, टूल टिप टेक्स्ट, तो टूल टिप टेक्स्ट में यहाँ पर आप देखेंगे हमने बॉर्डर का यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और VS कोड में इसको टेस्ट करते हैं। ये CSS से बना है, इसमें बूटस्ट्रैप का कुछ भी नहीं है, ठीक है।
कहीं पर कोई बूटस्ट्रैप नहीं है। अब इसको हम लोग अगर लाइव आके चेक करते हैं यहाँ पर तो निकल रहा है ऐसे। तो इसमें मैंने बिना एरो के बनाया हुआ है। एरो के साथ भी बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। उसका भी एग्जांपल मेरे पास पड़ा होना चाहिए। कहाँ गया? यहाँ। ये देखो टूल टिप विद एरो। अगर एरो लगाना है तो इस कोड को हम लोग लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर क्या लिखा है? सॉलिड। बॉर्डर कलर ब्लैक। बाकी तीन का हमने क्या कर दिया? ट्रांसपेरेंट। राइट क्लिक करेंगे, ऊपर विद लाइव सर्कल करेंगे। अब देखोगे तो यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से आप लोग खुद का टूल टिप बिना जावास्क्रिप्ट के बना सकते हो। तो ये फाइल देख लेना तो आपका काम हो जाएगा। चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो याला लगाना। सही फायदे जो होते हैं। डाल दो। सर टूल टिप और एक्रोनियम टच करके वो फुल फॉर्म आती है। एक्रोनियम हम लोग यूज़ करते हैं जैसे मान लो कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन आपने रिवील कराना हो, ठीक है, उस चीज़ में। टूल टिप भी सम सॉर्ट ऑफ वैसा ही काम करता है, लेकिन टूल टिप से हम लोग ना कोई फुल फॉर्म दिखाने वाला काम नहीं करते, क्योंकि वो आपका एसईओ में कंसिडर होता है। टूल टिप आपका एसईओ में कंसिडर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ लिख रहे हो, जैसे कि मान लो किसी इमेज का टाइटल, तो किसी इमेज का टाइटल आपको टाइटल इक्वल टू लिखना है, ना कि टूल टिप में जाके उसका टाइटल लिखना है। अगर आप टूल टिप में लिखोगे तो एसईओ के जो एल्गोरिदम है वो उसको कंसिडर नहीं करती है, वो एट्रीब्यूट के अंदर लिखी वैल्यू को कंसिडर करता है। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में हाइड एंड सीक वाली चीज़ें कम होनी चाहिए। विच मीन्स कि जैसे मान लो कि आपने एक क्राउजल बनाई, उसमें आपने 10 इमेज लगा दी। ध्यान रखना जो पहली इमेज सामने दिख रही होगी वही एसईओ में कंसिडर होगी। बाकी जो 9 अपकमिंग इमेजेस हैं जो स्लाइडों का आएंगी उसका कोई मतलब नहीं है डालने का, वो एसईओ में कंसिडर नहीं होगा। तो गूगल इसलिए मना करता है कि क्राउजल व्राउजल ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो गूगल खुद देता अपनी उसमें, लेकिन मटेरियल में नहीं देता ना हमें, वो मना करता है इस चीज़ को। लेकिन हमारी ज़रूरत है, हमें रखना चाहिए। अगर हम कोई यूआई डिजाइन करें तो उसको बेसिक सा रखें, उसमें एनिमेशन डाल सकते हैं। देखो मतलब ग्राफिक्स का। आज की डेट की अगर हम लोग डिमांड देखें ना मार्केट की, तो एनिमेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है, कि भाई एनिमेशन होना चाहिए, क्योंकि एनिमेशन क्या करता है? इंटरेक्टिव बनाता है। बट आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो ऑलरेडी काफ़ी फेमस है, जिसकी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब वेल रिनोन है मार्केट में, तो कोई टेंशन नहीं है, यूज़ करो। बट अगर आप एक ऐसे ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हो जिसका मार्केट में कुछ भी एबीसीडी नहीं है अभी, वहाँ पर ट्राई नहीं करना है, समझ गए? क्योंकि गूगल को आप तभी बाईपास कर सकते हो जब आपकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी हो। हर बंदा आपको गूगल से ही ढूंढता है। तो पहले स्टेप में, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, तो यानी कि कंपनी जो भी आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसका मार्केटिंग जो बजट है बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि वो लोगों तक पहुंच जाए 1 साल के अंदर, और उसके बाद जो मर्जी अपना प्ले करो। जैसे कि मैं एचटी पे मतलब कुछ स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब किस टाइप का बनाऊँ मैं उस पे बना रही अभी लैवल पे। नया नहीं ट्राई करना है, अभी रेप्लिका ट्राई करना है, ताकि पहले मुझे टूल्स क्लियर हो जाए कि काम कैसे करते हैं, मतलब डुप्लीकेट। जैसे तुमने वो बनाया था मैं टेकर टिप था। ना 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 ना, ना अभी कॉस्मेटिक बनाया था ना, रहने का बनाया था, तो पहले पूरा वो बनाओ उसके अंदर एक्सडी एचटी फिल्म। पे हाँ कॉपी करो बिल्कुल, और ठीक है। एनिमेशन किसको करने लगेगा मेरे से। हाँ सर, जैसे अकॉर्डियन वगैरह ये तो हमें पता है कि आ जाएंगे, लेकिन हाँ उसको डिजाइन कैसे करेंगे एचटी पे। मैंने डिज़ाइन करके नहीं दिखाया तुम्हें उसका ब्लिंकिट वाला डिजाइन उसका। मतलब एनिमेट कैसे होगा? जैसे कोई भी चीज यहाँ साइड से आ रहा है, टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है, वो मैं हाईलाइट ट्रांजिशन सब करना सिखा है। दूंगा। अभी तो अभी हुआ क्या है, अभी तुमने 4 ही तो क्लास करी। सर एक बार ये लेकिन देखिए। 4 क्लास से तुम लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है। सर ये एक बार देखिए स्टार्ट एक मिनट एक स्टार्ट मिनट कैसे किया। एक मिनट क्रोमा वाले पे।
सीखने के लिए अपना जो मर्जी करो, लेकिन जो दिखाओगे वो एकदम अलग होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड उठाया है तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया आपने। भाई आप कॉपी बनाने थोड़ी ना जाओगे मार्केट में, आप तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जाओगे ना। तो वो चीज़ आपने करनी। जैसे उन्होंने किया था अर्बन कंपनी को लेकर, तो उन्होंने कुछ इम्प्रूव किया उसके अंदर, इम्प्रोवाइजेशन किया। या जैसे अगर उस बच्ची का आपने देखा जिसकी अच्छी जॉब लगी है, क्या नाम है उसका, श्रुति गोयल, तो उसने क्या करा, हबल टेलीस्कोप की जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसको उसने बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया, जो कि हबल की एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने बड़ी बेसिक सी साइट बनाई हुई है। तो वो होता है पूरा रिवैम्प करना, यूआई। सर मैं अगोड़ा की कर रही हूँ। अगोड़ा की कर रहे हो, ठीक है, ट्राई करो, कोई दिक्कत वो नहीं है। मेरा वो प्लेन है बहुत। तो अब देखो होता क्या है, जब आप कुछ बिल्कुल स्क्रैच से बनाने जाते हो ना, तो आप रिसर्च करो नेट के ऊपर जाके कि अगोड़ा में एक विजिटर के पेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो पेन पॉइंट्स जब आप ढूंढने जाओ तो आपको कोरा की वेबसाइट पर ले जाए, जो कि एक फोरम है। हो सकता है वहाँ पे किसी ने कुछ लिखा हो, इस वेबसाइट में ये बड़ी प्रॉब्लम है। कोरा के बाद में फिर आप जाओ गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ जाके उसको रिव्यूज़ पढ़ो कि उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्योंकि सबसे अच्छा फीडबैक हमें कहाँ से मिलता है, रिव्यूज़ के अंदर जाके। उसके गूगल पे जाकर रिव्यूज़ पढ़ो कि लोगों ने क्या रिव्यूज़ दिए, उसको पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या क्या है वो सब नोट डाउन करो, पॉजिटिव है तो क्या क्या है वो सब नोट डाउन करो। फिर एक एनालिसिस निकालो कि भाई मैं उसमें क्या बेहतर कर सकती हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनती कि भाई लिया टूल बनाना चालू कर दिया। तो ये होता है रिसर्च का तरीका। हाँ सर, मैंने ना जैसे ना अगोड़ा पे बनाया, तो मैं जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड ऐप है ना, मैंने उन पे तो चेक बाद में जाना है, पहले तो हमें अपने ही अंदर कमियां ढूंढनी कि हमारे में क्या कमियां हैं। ठीक है, फिर दूसरे के पास तुम लोग उसके लिए जाते हैं ना कि भाई इनसे हम लोग क्या बेटर करें। जैसे गूगल है, मार्केट में कामयाब क्यों हुआ है? गूगल से पुराना सर्च इंजन कौन? याहू। लेकिन जब गूगल मार्केट में आया तो उसने क्या करा, याहू के अंदर जितनी कमियां थी उन सबको उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाया। तो लोग याहू को रातों रात भूल गए, खत्म याहू। तो अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले अपने कॉम्पिटिटर से सीखो। अगर आप किसी के फेलियर से ही नहीं सीख पाए और मार्केट में आप फिर उसी चीज़ में उतर गए जिस जो ऑलरेडी वो गलती कर रहा है, तो फ़ायदा क्या। अब इंडियन मार्केट के अंदर अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो एक ही कंपनी का दबदबा था, विच इज़ मारुति। उसके अलावा कोई और गाड़ी बिकती थी क्या? आज की डेट में मारुति ही है। कितनी कंपनियां ऐसी आ गई पिछले, अगर हम लोग देखते हैं 7-8 साल के अंदर, दुनिया जहान की गाड़ियाँ अवेलेबल आज की डेट में, है ना। इवन ये सोचो कि हुंडई के लिए जो कंपनी इंजन बनाती थी, आज वो खुद किया मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। किया क्या है, सिस्टर कंसर्न कंपनी तो है, किया इंजन मैन्युफैक्चर कर दी थी। तो आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेंगी बहुत सारी कि कैसे एक मार्केट में अपनी जगह बनाई जाए, या कैसे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपने एंटर होना है। कि मान लो कि जैसे एक मेरे पास बैच में लड़की आती है 12 बजे, हाँ 12 to 1:30, नहीं 10:30 to 12, जसवीन। तो वो परफ्यूम के बिजनेस में आ रही है। ठीक है, तो मैंने उनसे वही पूछा तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो भी इनकी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि सब परफ्यूम बेच रहे हैं। जैसे उनका टफ कॉम्पिटिटर जो है वो वेला बेटा है भाई। उनकी आप पैकेजिंग देखो, उनकी ब्रांडिंग देखो, उनका जो मेन फाउंडर ही है वही उसका फेस है। फाउंडर ने अपने आप को खुद का फेस बना लिया ब्रांड का। वो किसी और को लेके ही नहीं आता कि उसने कोई फेमस फेस हायर किया हो कि भाई तुम जाके मेरा काम कर दो। बाकी उसने कुछ छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हायर किए हुए, और आता है बंदा एक के साथ में एक बेच के चला जाता है। अब वो किसी फिल्म स्टार को हायर करेगा, करोड़ों रुपए की पेमेंट करेगा, एंडोर्समेंट करेगा, सारी चीज़ें करेगा। उससे बेटर ये है कि अपने यूज़र को एक के बदले में दो दे दो ना। तो मेरा ब्रांडिंग का भी कॉस्ट घट गया, और लोग मेरे पास भाग के आए। दुनिया को क्या चाहिए? फ्री, सीधी चीज़ है। तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रॉपर। और जैसे मैंने उसको एक आइडिया दिया था कि अगर आपने बेला विटा को बीट करना है तो कैसे करोगे। तो पैकेजिंग तो ऑलरेडी उसने एक्वायर कर ली, तुम्हारे पास नया क्या है, तो फिर लिकर के ब्रांड में जाओ। ठीक है, लिकर के ब्रांड में क्या होता है कि आप देखना, बॉटल इतनी अमेजिंग पैकेजिंग होती है ना उनकी, उनसे तगड़ी डिज़ाइनिंग कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और वो लोग 10-10 लाख की वाइन विस्की बेच रहे हैं सिर्फ डिज़ाइन के बेसिस पर। तो आइडिया वहाँ से लो, इंस्पिरेशन लो, क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली परफ्यूम क्या अल्कोहल ही तो है। जब तक वो होगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं। तो आइडियाज़ आपके पास कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपने एक छोटी सी शीशी में डाल के दे दिया किसी को, एक बिल्कुल बेसिक सी है, ठीक है, ग्लास बॉटल, उस पर कैप लगा, कोई इसको पसंद नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर उसके अंदर कुछ डिज़ाइन हो, कुछ एलिगेंस दिख रही हो, कुछ उसके अंदर आपको ऐसा दिख रहा है, रॉयल प्रीमियम फील आ रहा है, तो लोग भाग के खरीदते हैं भाई, कुछ तो यूनिक है। सर अभी यूआई में ये सब भी सोचना पड़ेगा। यूआई में सब कुछ सोचना पड़ता है। आप भी तो
तो हो जो बेस हो किसी कंपनी का। भाई आप ही से जर्नी स्टार्ट होगी किसी चीज़ की। अगर मुझे बॉटल मार्केट में बेचना है, इस बॉटल के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। देखो मार्केट दो चीज़ों में चलता है। अगर मुझे बॉटल बेचना है, ऑलरेडी सेलो बना रहा है, ठीक है, एक और कंपनी जिसने सेम डिज़ाइन एक्वायर कर लिया। अब सेलो ने अगर इसका कॉपीराइट नहीं लिया तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेलो ने जहाँ, या तो सेलो खुद बना रहा हो, सेलो क्या एक ब्रांड है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो पहली चीज़ मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या ये मैन्युफैक्चरर ने बनाया है या जिस पे ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है। अगर ये कोई OEM है तो मैं भी जाऊँगा उसके पास, मैं उसको बोलूँ भाई मेरे लिए बना दो। सेलो ने 300 का लॉन्च किया, मैं 200 का लॉन्च कर दिया, सेलो की मार्केट खत्म, ठीक है। जिसने प्रोडक्ट यूज़ कर लेके भाई सेलो के बराबर ही तो हीट मिल रही है इसके अंदर, 45 घंटे 40 घंटे 24 घंटे का मुझे इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल मिल रहा है। क्या चाहिए यूज़र को भाई? क्वालिटी, रिलायबिलिटी, काम खत्म हो गया। तो आज के इस फास्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सबसे पहले तो फेलियर ही सोच के चलना पड़ता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव के भरोसे कॉस्ट लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, और आपने प्लान भी सोचा ही नहीं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो आज की डेट में OEM मैन्युफैक्चर ने मार्केट पूरी ख़राब की हुई है। वही सेम आप एंड्रॉयड में देखो, सबके इसमें 4 कैमरे, सेम डिस्प्ले, सारा कुछ सेम है। क्या है, बस किसी में मेगापिक्सल थोड़े से बढ़ा दिए, किसी में रैम थोड़ा सा बढ़ा दिया, किसी में स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ा दिया, प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन डाल दिया। इसके अलावा और क्या चेंज है? सैमसंग का कोई भी फ़ोन चला लो सारे एक जैसे ही हैं, फोल्ड निकाले सारे फोल्ड एक जैसे बना दिए उन्होंने। आईफोन को उठा लो, ये यूनिक क्या है? क्योंकि अब इन सेल फोन्स की इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंट बचा ही नहीं है, खत्म हो गया, सैचुरेशन पर आ गए। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। अब तुम ये ऐसा तो नहीं इसमें लाकर टेलीस्कोप डाल दोगे डालोगे तो इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। जैसे याद है बहुत पहले सैमसंग ने 2010-12 में एक ऐसा वो कैमरा डाला था, बाहर निकल के आता था, ठीक है, लेकिन कितना चला वो, जैसे आया 3-4 महीने में लोग भूल गए उसका क्या बीमारी दे दी हाथ में ठीक है, क्योंकि बंदा उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये सब चीज़ें चीज़ के लिए बने ही नहीं है। तो जब भी आप कुछ बनाएं तो आप हर एक चीज़ को सोच के चलें, ये नहीं। और पहली चीज़ कि प्रोडक्ट के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जब भी आप किसी भी चीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट होगे ना, बेवकूफ़ बनोगे। ये रियल लाइफ में भी है और प्रोडक्ट के साथ भी है, ठीक है। तो हमेशा प्रोफेशनल रहो अपनी चीज़ के साथ। तो मैं हमेशा हर बच्चे को ये बोलता हूँ कि जब आप डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो आपको अपने डिज़ाइनिंग से ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्या मेरे इस डिज़ाइन से कुछ खरीद बेच हो सकती है? नहीं। अगर आपको खुद को ही फील नहीं आ रहा कि भाई मैं इससे कुछ देख के कुछ खरीदूंगा, तो क्या फ़ायदा उस डिज़ाइन का? अल्टीमेटली आप जो डिज़ाइनिंग सीख रहे हो उसके थ्रू क्या होगा? आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे, कंपनी उसको आगे किसी को देगी, तो यानी कि कंपनी ने पैसा कमाया और वो जिसने बनवाया वो उसको दिखा के यूज़र को वो वहाँ से कुछ खरीदेगा या बेचेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो हमारा डिज़ाइन उतना पावरफुल होना चाहिए, कम्युनिकेटिंग होना चाहिए कि उससे कुछ ऐसा एक्शन लिया जा सके। तो वो तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, उससे के लिए तो यही तो वो भी क्लियर देखो कमाल की चीज़ बताता हूँ, जो रिसर्च है और जो कि फैक्ट है, फीमेल का जो कलर सेंस होता है कंपैरेटिवली मेल बहुत अमेजिंग होता है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के अपना काम चला लेते हो, ठीक है, दिस इज़ अ रियलिटी, ठीक है। नहीं, वहाँ पर भी यही सब चीज़ें काम करती हैं। अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे ना, तो वहाँ पर जो अल्टीमेटली कलर्स के साथ प्ले करने वाले लोग हैं वो मेल नहीं है, रेशियो वाइज वो फीमेल ही हैंडल कर रही है, वही रूल करती है इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं तो बॉयज़ को कहता हूँ कि अगर आपने अपनी कलर सेंस को इम्प्रूव करना है तो गर्ल्स फ्रेंड बनाओ, आपको कलर सेंस आपकी बढ़िया होगी डिज़ाइनिंग के अंदर। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसको समझो। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, हम नहीं सोच सकते उतना। लेकिन अब मेरे को तो खैर इतना लंबा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड के अंदर, तो मैं डिज़ाइन को बैलेंस कर लेता हूँ। कभी भी देखो ना, कोशिश ये करना कि एक मार्केट में कीवर्ड है छपरी। छपरी कीवर्ड क्या है कि जो कुछ भी उठाया और लगा लिया अपने ऊपर। एक होता है कि जो स्टाइलिश लोग होते हैं वो ज़्यादा चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि ये भी कलर मिला लो, ये भी मिला लो, वो एलिगेंस को फॉलो करते हैं ना। जब तक आप खुद एलिगेंट नहीं दिखो तो कैसे अच्छा लगेगा किसी को? तो ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं माने जाते। तो डिज़ाइनिंग ये कहती है कि एक कलर उसके वेरिएशन, ठीक है, या 2 कलर उसके वेरिएशन या उसके टिंट्स, उतने में काम चला लो, काम हो जाएगा। मेरा कई सालों तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने क्लाइंट को सिर्फ 2 ही कलर में वेबसाइट दी, उसके अलावा मैंने तीसरा कलर उसको दिया ही नहीं। क्योंकि अगर ब्लैक लोगे तो ब्लैक के बहुत सारे शेड्स हो जाते हैं, प्ले कर सकते हो बड़े आराम से। वाइट अगर लेके चलो तो वाइट और ब्लैक के बीच के टोन्स बन जाते हैं। तो
अगर आप जैसे वो देखोगे, स्विगी का देख लो, जोमेटो का देख लो, ब्लिंकिट देख लो, तो इनमें कितने कलर दिखते हैं आपको? बेस क्या है इनका? बेस वाइट कलर है। जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर यूज़र को लंबे टाइम तक रोकना चाह रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड में कलर होगा ही नहीं। कैनवस वाइट होता है। अब ई कॉमर्स में जैसे फ्लिपकार्ट है, तो अपने हेडर के कलर ब्लू रखते हैं, नेविगेशन वगैरह के बटन्स, कॉल टू एक्शन का उन्होंने डिफरेंट कलर किया, उसके अलावा उन्होंने कहीं कलर छेड़ा ही नहीं, डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया। क्योंकि मेरे पास इतने मिसलिनियस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं कि उनके अपने खुद के कलर मेरी उस ज़रूरत को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब जैसे आप कोई डायमंड बेस्ड, अगर आप कोई, आपके पास ज्वेलरी का ब्रांड आ जाता है, तो अब वहाँ पर आप अगर जाओगे तो ब्लैक के ऊपर डायमंड को आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। ठीक है, या फिर आप ब्लू कलर के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बना लो, बड़ा अच्छा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो कलर सेंस आपको, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको फीड कर सकता हूँ, मैं आपको सोचने का तरीका बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फूड के साथ कौन से कलर जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, किसी भी स्टोर में चले जाओ, एक दिन बिग बाजार घूम लो, जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा किसके साथ क्या कलर जा रहे हैं। मैंने अपनी कलर सेंस को कैसे किया, मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया, बड़े बड़े स्टोर में जाके देखा वो लोग क्या करें। जितना बड़ा ब्रांड उतने कम कलर, जितना छोटा ब्रांड उतने मल्टी कलर। सीधी सी चीज़ है, तो कलर जितना बैलेंस रख के चलोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब एक वेबसाइट है कि जिस पर आप चाहते हो भी मेरा ट्रैफिक ना आए, उस वेबसाइट में बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर डाल दूँ, एक तो स्क्रीन ऊपर से ऑरेंज कलर बाहर आएगा, बंदा कहेगा बंद करो। ऐसे ही होता है ना। अब जैसे न्यूज़ की वेबसाइट है, वहाँ पर कौन सा कलर दिखता है? बेस में वाइट। भाई यूज़र को रोकोगे ना, तो क्या करोगे? कलर कम से कम। जैसे आज तक का बेस्ट एग्जांपल है, तो वो लोग अपने कहीं पर टैब होते हैं, कुछ होते हैं, सिर्फ उतने पार्ट को ही कलर करते हैं वो लोग, ज़्यादा नहीं। और जैसे अरीना ने एक वेबसाइट बनाई थी, वो मैंने हटवा दी। मैंने क्या है, किसने बनाया? मतलब ये थोड़ी ना कि एनिमेशन में तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल, कुछ भी लगाना चालू कर दो वहाँ पर। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक विजिटर आ रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए और तुम उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ें घुमा घुमा के वहाँ पर। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। इतना कंफ्यूजिंग है कि उसमें इतने कलर, मुझे सीटी ही नहीं पता चल रहा मेरा किधर है उसमें, तो गलत है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अमेजोन जो है स्पीड वाइज बहुत अच्छे हैं ये लोग। अब एक नया बंदा अगर यहाँ पर आ जाए, जो अभी वेबसाइट को बहुत अच्छे से नहीं जानता है, ठीक है, एक तो इनके कलर बड़े डाले हैं, ठीक है, बड़े आई कैची इन्होंने नहीं चूज़ किया। इसके बाद में जब यूज़र लेने चला इसको, ठीक है, मान लो मैंने बेडशीट चूज़ किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक तो फिल्टर के अंदर इन्होंने फॉन्ट साइज हेडिंग के और इसके दोनों सेम से रख दी, देख रहे हो? इससे ये इससे बड़े फिल्टर के हेडिंग से, बताओ देख रहे हो? पता नहीं क्या, कहीं पर कैप्स में, कहीं पर सेंटेंस केस में, कहीं पर टाइटल केस में, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई वही नहीं है सिमेट्री डिज़ाइन के अंदर। चलो चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद में आप यहाँ देखोगे, इतना इतना कंटेंट लिख डाला इसके अंदर जिसका जवाब नहीं, तो बंदा आगे जाए ना जाए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट मेरा यहाँ और बटन मेरे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह का डिज़ाइन नहीं होना चाहिए। इसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट भरा है पूरी स्क्रीन के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट अगर डाल दिया तो मुझे ये नहीं पता चल रहा है इसके अंदर कुछ डिफरेंस, वो सब एकदम मर्ज कर दिया। अब यहीं पर देखो फ्लिपकार्ट बड़ा स्मार्ट चलता है इस चीज़ में। डिज़ाइन देखो, इनके डिज़ाइनिंग एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। चूज़ करो कोई भी एक प्रोडक्ट, यहाँ से आप देख सकते हो तरीके से डाली हुई चीज़ें। अब यहाँ से कम लिखा है इन्होंने, क्योंकि यूज़र क्लिक करेगा तभी तो आगे चलेगा। अब यहाँ देखो, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर कवर किया, इस चीज़ का हल्का सा एक बॉर्डर रखा है लाइट सा, जो कि ना के बराबर भी है। हेलो हेलो, हाँ हेलो, क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री ओपन छोड़ दिया चीज़ों को, ना मुझे यहाँ पता चला किधर एंड हो रहा है किधर शुरू हो रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, फिर यहाँ पर जाके ये तीन इन्होंने बना दिया, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी। कॉल टू एक्शन बहुत ही पुअर है, मतलब इनमें मुझे फील ही नहीं आ रहा, ये मुझे कन्विंस ही नहीं कर रहा कि मुझे इससे क्लिक कर लेना चाहिए। अब मजबूरी है कि भाई मार्केट में दो ही यूनिकॉर्न चल रहे हैं, या तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, तो बंदा जाके यहाँ से खरीद लेगा। लेकिन अगर आप अपना कोई ब्रांड लेके आ रहे हो और इतना बेकार इंटरफेस बनाओगे तो कामयाब नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि इनसे अगर आप भिड़ने चलोगे तो ये सीधी सी बात है, ना तो इनके बराबर आपके पास वेयर हाउसेस,
ना आपके पास इन्वेंट्री, ठीक है, ना ही आपके पास उतना तगड़ा डिलीवरी नेटवर्क, ना ही आप प्राइस में कॉम्पिटिट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने न जाने कितने ब्रांड्स जिनको मैंने यहाँ से निकाल के अपना बना दिया कि भाई जाओ अपनी चीज़ें खुद खरीद लो। जैसे कि मसल्स ग्रिड एक कंपनी है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो हमने उनको क्या बोला कि भाई अब वो प्रोडक्ट में यहाँ भी सेल करते हैं, लेकिन आज की डेट में उससे ज़्यादा सेल हमने उनकी वेबसाइट से करवा दी। कैसे? हमने उनको बोला कि प्रोडक्ट अपना अमेजोन से बेचो, लेकिन उसी के अंदर अपना कूपन डाल दो कि भाई अगली बार नेक्स्ट परचेज अगर मेरी वेबसाइट से करते हो इतने का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमने मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं किया, मार्केटिंग खर्चा करता तो शायद मेरा एक क्लिक के 200-250 रुपये जाते, मेरे को एक कूपन प्रिंट कराने में कितना रुपये खर्च हुआ, 1 रुपये, उसको मैंने एक पेटीएम का कैशबैक डाल दिया, बंदा स्कैन करेगा मेरी वेबसाइट पर आएगा, प्रोडक्ट रजिस्टर करना है तो मेरी वेबसाइट पर आएगा, तो 10 प्रोडक्ट और देखेगा मेरी वेबसाइट से, अच्छा ये भी चीज़ बेचते हैं लोग, है ना। तो इस तरह से आपको एक ब्रांड को ड्राइव करना होता है। अब तुम कम्प्लीटली इन पे डिपेंडेंट हो जाओ, सेल्स तो अच्छी दे देंगे लेकिन इनका कमीशन बहुत तगड़ा होता है, मतलब आप ये मान लो 30-40% ये बीच में ले जाते हैं। इसके चक्कर में आपको अपने कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। यूजर इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना कि इसको पता ना हो कि एक्चुअली इसकी कॉस्ट क्या है ना। अब जैसे आईफोन है, आईफोन की जो बिल्ड कॉस्ट आती है 25 से 30 रुपये बस। अब सोचो कितना तगड़ा मार्जिन। मैं हमेशा कहता हूँ एंड्रॉयड आईफोन से महंगा होता है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है आईफोन महंगा नहीं, आईफोन महंगा क्योंकि उसका डिज़ाइन वो सिर्फ अपना ओएस तुम्हें बेच के पैसा कमाता है। जो आपका इसमें आईफोन ओएस होता है ना, इसका आपसे पैसा लिया जाता है, इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। हमारे एंड्रॉयड में हमारा फ़ोन सस्ता क्यों हो जाता है, क्योंकि गूगल हमसे पैसा नहीं लेता उस चीज़ का। लेकिन अब एप्पल ये करने जा रहा है कि वो इस चीज़ को चेंज करेगा। अब एप्पल में भर भर के एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एप्पल की अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि इतना लंबा चलने के बाद ही मार्केट में उसका मार्केट का जो एक्वायर रेशियो है वो सिर्फ 7% का ही है, तो 93% गूगल चल रहा है। अगर आपको गूगल से कॉम्पिटिट करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज करनी पड़ेगी। तो एप्पल का आज की डेट में प्रोडक्ट से ज़्यादा जो है वो सर्विस मॉडल पे है। जैसे मान लो आपने 128 GB का आईफोन तो ले लिया, अब आप स्टोरेज खरीदने कहाँ जाओगे, एप्पल के पास। दूसरा किसी से स्टोरेज में काम चलता नहीं, आता की बेटी। फिर फ्लिप लॉन्च करो। तो सर जो एक्सडीके में डिजाइन बना रहे हैं वो तीनों के लिए अलग अलग बना रहे हैं, डेस्कटॉप के लिए, टैब्स के लिए, हाँ, मोबाइल के लिए, तीनों के लिए तीनों के अलग अलग। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं तो आपको एक फाइल दे देता हूँ, इससे पहले ये चीज़ छूट जाए फिर। सेटिंग, DTS, आपके पुराने वाले बैच टाइम में डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पुरानी ड्राइव पे। अब दिमाग में और भी चीजें आ रही हैं, है ना, वैसे भी जब तो फोटो लगा दी वीडियो, वैसे ही वीडियो वीडियो थी। और भी कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में देख लेना। सर वो मेरा पेन ड्राइव वो हो ही नहीं रहा। अच्छा हाँ आपने बता तो दिया नहीं होगा भाई। सर अब विंडोज ही चेंज करूँ? मैंने 10 से तो 11 करी। 11 तुम्हारी होम है, हाँ तुम्हारी वो कैसे पता? तुम्हारी पहली विंडो इसका मतलब होम होगी, इसका मतलब है ना, वो याद नहीं सर। वो होम थी तभी आपकी होम में अपग्रेड हुई है। ये तुम्हारी वो मतलब लैपटॉप टू लैपटॉप ही अपडेट करी थी मैंने। मतलब लैपटॉप के साथ ही आई थी ना ये विंडो, इसलिए तुम्हारा बेसिक वर्जन डाला हुआ है, उसको उड़ा दो और प्रो डाल दो। एक्चुअली विंडो के ना अलग अलग वर्जन जो आए थे, जैसे होम आता है, होम बेसिक आता है, प्रोफेशनल आता है, प्रो आता है। तो इनमें फ़र्क क्या होता है कि सभी के अंदर कंट्रोल्स चेंज हो जाते हैं आपके, तो हमेशा प्रो वर्जन होना चाहिए। अब जैसे हम लोग लैपटॉप जो खरीदने जाते हैं ना, लोग साथ में विंडो ले आते हैं कि ओरिजिनल मिल रहा है, आपने पैसे भी दे दिए 8,000 रुपये लैपटॉप के साथ में उसके, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं। तो अपने पैसे सेव करने चाहिए। जब भी आप लैपटॉप खरीदें तो डॉस बेस या ubuntu बेस खरीद के लाओ, तो आपके 7 से 8,000 रुपये सेव हो जाते हैं। और जो लैपटॉप बेचने वाले होते हैं वो आपको विंडो चुका देते हैं साथ, बाद में पता चलता है कि सॉफ्टवेयर हमारे वो विंडो हमारे किसी काम की नहीं।
पहले प्रोटोटाइप वगैरह सारी चीज़ पढ़ लो, और मैं आपको जोमेटो, स्विगी, इन सब वेबसाइट से लाइव ब्लिंकिट किसमें कौन सी चीज़ कैसे बनी है वो दिखा दूंगा, फिर आपको बनाना आसान हो जाएगा। तभी स्टार्ट करें। हाँ, नहीं अभी आप कोई भी एरिया बनाना स्टार्ट कर दो, जो जो चीज़ें के लिए, जैसे नैप बार है आप डिज़ाइन करना स्टार्ट करो, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में, हाँ, ग्रिड कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया कि ग्रिड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 300 फ्रॉम लेफ्ट, 300 फ्रॉम राइट, गटर स्पेस 24, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डेस्कटॉप वाला पार्ट स्टार्ट करो, डेस्कटॉप। ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा रेस्पॉन्सिव लेआउट, कि मान लो मैंने एक अगर रो बनाया, तो जब मैं मोबाइल में लेके जाऊँ तो ऑटोमेटिकली फ़ोन के अकॉर्डिंग कैसे हैंडल होगा वो सिखाऊंगा। तो आपका ना अगर देखा जाए 1 महीने के अंदर एक्सटी बड़े आराम से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो सारी तो प्रॉपर्टी होंगी हमारी। अब हमें टेक्निक सीखना बाकी है इसमें।